कॉलेज लाइब्रेरी था उनका अड्डा। 5 दोस्त जिन्हें नॉलेज और एडवेंचर का शौक था। राहुल था उनका प्रैक्टिकल लीडर, प्रिया शार्प माइंड और स्ट्रैटेजी बनाने वाली, अमित टेक एक्सपर्ट, नेहा शार्प ऑब्जर्वर हर डिटेल पे नजर रखती थी, और लास्ट मैन रावी द ड्रीमर हमेशा एक बुक में खोया हुआ। उनका एडवेंचर का प्यास कभी नहीं बुझता था। हमने हिल्स माइन हिडन केव्स एक्सप्लोर किए हैं, स्टारलिट स्काई के नीचे कैंप किया है और व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी ट्राई किया है, लेकिन कोई भी चीज हमें उस एडवेंचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी जो हमारे इंतजार में था। एक एडवेंचर जो एक फॉरगॉटन बुक की पेजेस से निकला था। यह रवि ही था जिसको यह बुक मिला था, लाइब्रेरी की एंशिएंट सेक्शन में डस्टी शेल्व्स पे। उसका लेदर कवर पुराना था, पेजेस टाइम के साथ ब्रिटल हो गए थे, लेकिन टाइटल मुश्किल से दिख रहा था ग्रीन के नीचे। उसे देख के उसकी स्पेन में झुरझुरी दौड़ गई, द लॉस्ट सिटी ऑफ विस्पर्स। धड़कते दिल के साथ रवि ने केयरफुली बुक खोला। उसके हाथ थोड़ से कांप रहे थे, जैसे वो किसी एंशिएंट सीक्रेट को छूने जा रहा हो। पेजेस ने प्रोटेस्ट में क्रैकल किया, जैसे उसे सीक्रेट्स के बारे में वार्न कर रहे हों जिसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हर पेज से एक पुरानी कहानी की खुशबू आ रही थी। फेडेड इंक पुराने टाइम की कहानी बताती थी, एक हिडन सिटी की जिसको एमरल्ड ग्रीन फॉरेस्ट ने निगल लिया था। वो सिटी जो कभी अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी, अब सिर्फ एक कहानी बन गई थी। बुक में एक प्रॉस्परस सिविलाइजेशन की स्टोरी थी जो कभी फॉरेस्ट के हार्ट में बसा करता था। लोग वहां खुश थे और उनकी जिंदगी में सुकून था। एक सिविलाइजेशन जो रातों रात गायब हो गया, बस विस्पर्स और लेजेंड्स जोड़ के। लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया। लेजेंड्स एक सीक्रेट चेंबर की जो एंशिएंट ट्रीज के रूट्स के नीचे छुपा हुआ है, जहां सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो सच में इसकी खोज करना चाहते हैं। भरा हुआ अनइमेजिनेबल ट्रेजर्स से, वो ट्रेजर्स जो सिर्फ कहानियों में सुना था अब उसके सामने थे। रवि कैप्टिवेटेड था। उसने कई दिन बुक को स्टडी करने में बिताए और हर दिन उसके लिए एक नई डिस्कवरी लेकर आता था। क्रिप्टिक वर्सेस को डिसिफर करने में और फेडेड मैप्स को समझने में। हर वर्स एक नई पहेली थी और हर मैप एक नया रास्ता। वो जितना ज्यादा पढ़ता था उतना ज्यादा यकीन करता था कि लॉस्ट सिटी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसके दिल में एक उम्मीद जागी थी, एक नई दुनिया को देखने की। ये एक चैलेंज था, एक इनविटेशन था टू अनरावल अ सेंचुरीज ओल्ड मिस्ट्री। एक ऐसा चैलेंज जो उसके जिंदगी को बदल सकता था। उसने ये डिस्कवरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और सबने मिलकर इस एडवेंचर को शुरू करने का फैसला किया। एक्साइटमेंट से भरी हुई वॉइस में सबके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। वो बिलीव करता था कि ये बुक लॉस्ट सिटी को ढूंढने की थी। हर पेज पर एक नया क्लू था, एक नई राह, एक जगह फ्रोजन इन टाइम जिसका वेट कर रहा है रिडिस्कवर होने का। एक ऐसी जगह जो सिर्फ लेजेंड्स में थी, अब उसके सामने थी, बस एक कदम दूर। फ्रेंड्स कॉलेज कैफेटेरिया के एक सिक्लूडेड कॉर्नर में जमा हुए, देयर यूजुअल स्पॉट। यह वो जगह थी जहां उन्होंने अपने सबसे डेयरिंग प्लान्स बनाए थे, और आज भी कुछ अलग नहीं था। रवि के वर्ड्स हवा में थे, उनके इमेजिनेशन को विंग्स दे रहे थे। एंशिएंट सिटीज और फॉरगॉटन ट्रेजर्स की विविड पिक्चर्स पेंट कर रहे थे। एडवेंचर का प्रोस्पेक्ट एक ऐसे मिस्ट्री को अनरावल करने का जो सेंचुरी से लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। उनके दिलों में एक्साइटमेंट भर रहा था। एक ऐसे मिस्ट्री को अनरावल करने का जो सेंचुरी से लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, उनके इमेजिनेशन को और भी ज्यादा फ्यूल दे रहा था। इट वॉज टू टेम्पटिंग टू रेजिस्ट। उनके दिलों में एक अजीब सी खिंचव थी, जैसे एडवेंचर उन्हें बुला रहा हो। आर वी श्योर अबाउट दिस? क्या हम सच में ये कर सकते हैं? ये बुक सिर्फ फिक्शन हो सकती है, किसी के इमेजिनेशन की उपज। क्या हम इतने ब्रेव हैं कि इसको सच मान लें? किसी के इमेजिनेशन की उपज, या फिर एक सच्चाई जो हमें बुलाने के लिए इंतजार कर रही है? उसका टोन कॉशियस था, लेकिन वो भी अपनी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक को छुपा नहीं सकी। यह एक ऐसा मोमेंट था जहां कॉशन और क्यूरियोसिटी टकरा रहे थे, लेकिन वो भी अपनी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक को छुपा नहीं सकी। उसके दिल में भी एक छोटी सी आशा थी, एक उम्मीद कि यह सच हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नेहा, अगर ये सच है तो हम क्या खोज सकते हैं? What if we actually find something? Imagine the history हम अनकवर कर सकते हैं, the stories हम बता सकते हैं। ये एक ऐसा चांस है जो हमें कभी फिर नहीं मिलेगा। Imagine the history हम अनकवर कर सकते हैं, the stories हम बता सकते हैं। ये एक ऐसा चांस है जो हमें कभी फिर नहीं मिलेगा। The stories हम बता सकते हैं।
ये एक ऐसा एडवेंचर है जो हमारे जिंदगी को बदल सकता है। ह्यूमन प्रिपेयर्ड रहना होगा। ये एडवेंचर आसान नहीं होगा, लेकिन हम रेडी हैं। जंगल बहुत बड़ा है और कौन जानता है कि उसकी डेप्थ्स में क्या डेंजर्स छुपे हुए हैं, लेकिन ये रिस्क्स लेने के लिए हम तैयार हैं। उनकी डिस्कशन रेज्ड ऑन एप्रीहेंशन और एक्साइटमेंट का मिक्स। हर एक फ्रेंड के दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा डर भी। एप्रीहेंशन और एक्साइटमेंट का मिक्स, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां उनके इमोशंस उन्हें कंफ्यूज कर रहे थे। रिस्क्स, रियल दे, डेंजर्स अननोन, लेकिन ये सब कुछ उनके लिए एक एडवेंचर का हिस्सा था। लेकिन अननोन का अलूर, हिस्ट्री बनने का चांस, एक ऐसा सिरेन सॉन्ग था जिसको वो रेसिस्ट नहीं कर सके। ये उनके लिए एक ऐसा मोमेंट था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था। एक ऐसा सिरेन सॉन्ग था जिसको वो रेसिस्ट नहीं कर सके। एडवेंचर का कॉल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया वो इस जर्नी पर जरूर जाएंगे। जंगल उनके सामने खड़ा था, एक डार्क एंड ब्रूडिंग जायंट। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक लिविंग एंटिटी था, अपने अंदर का ये राज छुपाए हुए। सनलाइट मुश्किल से डेंस कैनोपी को पेनिट्रेट कर पी रही थी। लॉन्ग ईरी शैडोज फॉरेस्ट फ्लोर पे कास्ट कर रही थी। हर बीम ऑफ लाइट एक स्ट्रगल थी, जैसे जंगल के डार्कनेस से लत रही हो। हवा डैम्प अर्थ और डिकेइंग लीव्स की स्मेल से भारी हुई थी। एक ऐसा साइलेंस जो उनके कानों में हम कर रहा था। ये साइलेंस एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर के ये जगह उनकी नहीं थी। आर्म्ड विद द ओल्ड बुक, एक कंपास और एडवेंचर के स्पिरिट के साथ हमने जंगल के हार्ट में वेंचर किया। हर पेज ऑफ द बुक एक क्लू था, हर स्टेप एक नई कहानी, हर कदम हमें फेमिलियर से डोर अननोन में ले जा रहा था। हर रसल ऑफ लीव्स, हर स्नैप ऑफ अ ट्विग एक नई मिस्ट्री को जन्म दे रहा था। सिटी अगर वो एग्जिस्ट करता था तो मिस्ट्स ऑफ टाइम में इंश्राउडेड था। ये सिटी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक लेजेंड थी, एक कहानी जो जेनरेशन से पास होती आई थी और जंगल के एम्ब्रेस में छुपा हुआ था। हर ट्री, हर वाइन उसके सीक्रेट्स को गार्ड कर रहा था। जैसे वो अपने आप को रिवील करने से डरता हो, जंगल उनके आसपास क्लोज होने लगा था। ट्रीज करीब आ रहे थे, जैसे अपने सीक्रेट्स गार्ड कर रहे हों। हर स्टेप एक चैलेंज था, हर ब्रीथ एक स्ट्रगल। अजीब बर्ड्स जंगल की डेप्थ्स से आवाज लगा रहे थे, उनकी कॉल स्टिलनेस में एको कर रही थी। ये कॉल्स एक रिमाइंडर थी कि जंगल जिंदा था और वो उन्हें देख रहा था। वो जितना आगे बढ़ते थे उतना ज्यादा उन्हें एक प्रेजेंस फील होता था, अनसीन बट वॉचफुल, उनके हर मूव को फॉलो कर रहा था। ये प्रेजेंस एक शैडो की तरह थी, हमेशा उनके साथ। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, लॉन्ग शैडोज फॉरेस्ट फ्लोर पे कास्ट कर रहा था। ये शैडोज एक रिमाइंडर थी कि टाइम उनके अगेंस्ट था और रात का अंधेरा उन्हें कंज्यूम करने को तैयार था। वी स्टम्बल्ड अपॉन अ क्लियरिंग। ये क्लियरिंग एक ओएसिस की तरह थी, एक ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट। सेंटर में, हाफ हिडन बाय वाइन्स एंड क्रीपर्स, एक वेदर्ड स्टोन का स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर एक विटनेस था, टाइम के पैसेज का और उन सब कहानियों का जो इस जगह से जुड़ी थी। वो एंशंट था, टाइम के साथ उसके एजेस सॉफ्ट हो गए थे। हर क्रैक, हर क्रेविस एक स्टोरी बताता था, एक हिस्ट्री जो अब सिर्फ विस्पर्स में एग्जिस्ट करती थी। फिर भी वो एक क्विट डिग्निटी के साथ खड़ा था। ये डिग्निटी एक रिमाइंडर थी कि कुछ चीजें टाइम के साथ भी चेंज नहीं होती। क्या ये वो हो सकता है? हर आंख में एक सवाल था, हर दिल में एक होप। द गेटवे टू द लॉस्ट सिटी। यह गेटवे एक प्रॉमिस था, एक नई शुरुआत का और उन सब राज का जो अब तक छुपाए गए थे।